हेलो, दिस इज अनिल चौधरी एंड आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और मैं पिछले 10 सालों से नीट एस्पिरेंट्स, जेई मेंस, जेई एडवांस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं और जो मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या क्रिएट होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जाते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से उनकी जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी टॉपिक को यहाँ पे लीव ना करे। यहाँ पे मैं पूरी स्लाइड में आपको जो समझाने वाला हूँ, आप उसमें एक एक बात को फोकस करें और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी टॉपिक लीव नहीं करना। तो मैं अपने पॉइंट्स में कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इस बात से कि हमें अपनी पूरी स्ट्रेटजी, यानी जिसको हम बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क जो हमारा है, पिछले 1.5 महीने का जो हमारा मतलब आने वाला 1.5 महीने का जो हमारा स्मार्ट वर्क होने वाला है उस पर हम फोकस करेंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो आखिरी के 1.5-2 महीने होते हैं, अगर स्टूडेंट इसमें अपने रिवीजन प्लान को बहुत अच्छा कर ले तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा स्कोर इसमें बना सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और वो हमारे लिए फ्रूटफुल होनी चाहिए, ताकि हम अपना जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। तो इस स्ट्रेटजी के साथ हम यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं और क्या उनका वेटेज होने वाला है। तो हमारी पूरी रिसर्च टीम ने जो भी पिछले 10 सालों के पेपर को एनालाइज किया और जो लास्ट ईयर के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आए हैं, उसके बाद जो हमने हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे बेसिक चैप्टर है ये, यूनिट्स एंड डायमेंशन, मेजरमेंट एरर। ये सबसे पहला चैप्टर होता है और सबसे बेसिक होता है, जिसमें बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी चैप्टर आप छोड़ के ना जाएं, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन से चैप्टर से कौन सा इजी क्वेश्चन आ जाए। इस साल भी रोटेशन पे जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे था। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कोई भी टॉपिक छोड़े ना। जैसे कितना बेसिक चैप्टर है ये, और उससे भी 3 क्वेश्चंस पिछले साल पूछे थे। लास्ट ईयर का भी अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट टू लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि उससे 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो हमारा भी एक्सपेक्टेड जो हमारी टीम ने रिसर्च करके निकाला है कि भाई सर्च करके देखा है कि जो 3 क्वेश्चन हैं वो एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से इस साल भी। अगेन ये हमारी बस एनालिसिस है। अगेन ये कोई कहीं भी वेबसाइट पे या कहीं भी आपको ऑफिशियली नहीं मिलेगा कि इतने क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है ज्यादा हो जाए या हो सकता है कुछ क्वेश्चंस कम हो जाए, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से हमने ये चीज यहाँ पे निकाली है। अगेन दूसरा एक बहुत बेसिक चैप्टर है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स चैप्टर में भी एक्सपेक्टेड 2 क्वेश्चंस हैं और लास्ट ईयर भी इसमें 2 क्वेश्चंस आए थे। तो हर साल इस चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन वो रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनालम फ्रिक्शन, अगेन बहुत बेसिक चैप्टर है। और इस चैप्टर की खास बात सब लोग जानते हैं कि ये चैप्टर सिर्फ इसी चैप्टर में काम में नहीं आता, ये आगे जो चैप्टर्स होते हैं उन सब में ये थ्योरी की फॉर्म में यूज होता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन, जिसको हम मोशन इन प्लेन भी डिस्कस करते हैं। तो उस चैप्टर से भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे पास एक ही क्वेश्चन रहने के चांसेस हैं। ऐसे ही WEP यानी वर्क एनर्जी एंड पावर, उससे भी हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स। काफी बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन पिछले 3-4 साल की स्टडीज के बाद ये समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस का नंबर बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो देखिए जैसा मैंने आपसे कहा, अगेन फिर से मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा पढ़ने की बजाय हमें फोकस करना है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज होगा और हम हर टॉपिक को थोरोली पढ़ करके जाएं। यानी कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम ना छोड़ें। यानी सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन भी हम देखेंगे चैप्टर में तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ऐसा ही एक और चैप्टर है रोटेशन। रोटेशन के नाम से स्टूडेंट घबरा जाते हैं। आप देखिए कि रोटेशन इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन एक छोटा सा चैप्टर काइनेमैटिक्स, जो कि कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, इजी चैप्टर है। रोटेशन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत हैवी चैप्टर है, बहुत मुश्किल बच्चों को लगता है, लेकिन उससे पूछा गया क्वेश्चन एक है। यानी यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना है कि स्मार्ट स्टडी हम करेंगे। कोई भी चैप्टर हम अपने हिसाब से ना देखें कि उसमें हम लगे पड़े, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए। हमें सारे चैप्टर्स नीट में करके जाने, ये हमारा पहला मोटो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर पे बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगेन ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हमारे पास फ्लूइड्स, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब चैप्टर्स में पूछे जाते हैं। लास्ट इस चैप्टर में 3 क्वेश्चंस आए थे और एक्सपेक्टेड है हमारे पास कि अगेन इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं।
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक से पिछले साल 3 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन उससे लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो उनका जो वेटेज था वो थोड़ा ज्यादा था। तो एनालिसिस के हिसाब से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल की, इसमें 5 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं हमारे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से और जो पूछे जाने के इस साल चांसेस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसएचएम और वेव्स। अगेन दोनों चैप्टर में, वेव्स तो काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगेन पूछे गए क्वेश्चंस उसमें 1 and 1, यानी एसएचएम से भी एक क्वेश्चन और वेव से भी हमें एक क्वेश्चन पूछा गया। अगेन एक्सपेक्टेड भी हमसे वही एक और एक क्वेश्चन है। इसका मतलब चैप्टर एसएचएम और चैप्टर वेव्स दोनों वैसे काफी मैथमेटिकल चैप्टर्स हैं, लेकिन स्टिल उनसे पूछे गए क्वेश्चंस का नंबर बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम हर चैप्टर पर कमांड करें और बेसिक कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम बात करें 12th के टॉपिक्स की, तो 12th के टॉपिक्स में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी बड़ा चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो 3 क्वेश्चंस हैं। लास्ट ईयर भी वही 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। इस चैप्टर का वेटेज लगभग मोर और लेस सेम रहता है हर साल में। इसके बाद मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैपेसिटर। अगेन बहुत छोटा सा टॉपिक है और काफी कुछ ये मैच करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो एक क्वेश्चन इससे लास्ट ईयर पूछा गया था और वही एक्सपेक्टेड है इस साल भी एक क्वेश्चन पूछे जाने के। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये समझ लीजिए कि नीट का फेवरेट टॉपिक है, यानी इस टॉपिक से पिछले साल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पिछले साल 4, उससे पिछले साल 5, इस तरीके से इस चैप्टर से लगभग हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी ये नीट का काफी फेवरेट टॉपिक है बच्चों, इसलिए मैं स्टार इस पे मार्क कर रहा हूं। यानी इस चैप्टर को आप अच्छे से कमांड में लेके आए। अगेन आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल को देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी अगर हम बस बेसिक को पढ़ लें अच्छे से इस चैप्टर में तो ये समझिए कि 5 क्वेश्चन हमने नीट के लिए सिक्योर कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन काफी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैच होता है। तो इस टॉपिक को अगर हम पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते वक्त भी हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें अच्छे से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हमें अच्छे से आता है तो ग्रेविटेशन भी हमें अच्छे से आता है। इसका मतलब ग्रेविटेशन के लिए हमें कुछ ज्यादा फाइट नहीं मारनी है, बस बेसिक चीजों को फोकस में लाना है। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हमारे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस साल 5 क्वेश्चंस हैं। हालांकि लास्ट ईयर में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन ये काफी बड़ा टॉपिक है क्योंकि मैग्नेटिज्म में हमारे पास 2-3 टॉपिक मिक्स होकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जेई एडवांस या जेई मेंस की तरह क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग होती है। एक सिंगल क्वेश्चन आता है, यानी नीट के अगर पूरे पेपर की बात करूं तो एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है और मोर और लेस वो 2 और 3 लाइंस में सॉल्व हो जाता है अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। और कुछ क्वेश्चंस तो बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, तो उस चीज पे भी हम आएंगे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ईएमआई एंड एसी। अगेन इस चैप्टर से इस साल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक्सपेक्टेड हमारे लिए भी वही 2 से 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके बाद नेक्स्ट है ईएम वेव्स। अगेन ईएम वेव्स वन ऑफ द शॉर्टेस्ट टॉपिक ऑफ 12th, यानी पूरा टॉपिक आपको अगर थ्योरेटिकली हम देखें तो बहुत कम पेजेस में ये चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन इससे क्वेश्चंस का नंबर अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन इससे पिछले साल पूछे गए थे और एक्सपेक्टेड भी इस साल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अगेन मॉडर्न फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन ये स्टार टॉपिक है नीट के लिए और इस टॉपिक से भी पिछले साल 6 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे। इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि इससे कुछ हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी 5 क्वेश्चन का एक एस्टिमेट हम तैयार करके चल रहे हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स, जिससे लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत बेसिक क्वेश्चन ही वो थे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट पे थे और इस साल भी एक्सपेक्टेड है वही 2 क्वेश्चन पूछे जाने। इसके बाद हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स, जिसमें 1 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, इस साल भी एक्सपेक्टेड है 1 क्वेश्चन। और सबसे लास्ट में सेमीकंडक्टर। अगेन जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसा भी होता है कि किसी टॉपिक में सब टॉपिक कुछ फेवरेट होते हैं नीट के। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो स्टूडेंट्स लास्ट टू लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछता है नीट, वो या तो लॉजिक गेट्स पे होते हैं या वो पीएन जंक्शन डायोड पे होते हैं। यानी स्टूडेंट को पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय अगर उन्हें ये पता हो कि कौन से सब टॉपिक्स हम पढ़ लें इन चैप्टर्स में, तो भी उनका जो रिवीजन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में बहुत फेवरेट टॉपिक है नीट के पीएन जंक्शन डायोड्स और
लॉजिक गेट, इन्हीं पे वो क्वेश्चन हर साल पूछते हैं और एक्सपेक्टेड भी वही 3 क्वेश्चन इस साल हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए। तो सबसे पहली चीज जो मैंने अपने स्लाइड के स्टार्टिंग बताया कि हमारे सारे टॉपिक्स कवर अप होने चाहिए, क्लियर, यानी एक भी टॉपिक हम छोड़ के ना जाएं। और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ फिजिक्स के लिए ही, ये मैं पूरे नीट के सिलेबस के लिए बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स की, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो, आप किसी भी चैप्टर को छोड़िए मत, आप हर टॉपिक का बेसिक जरूर पढ़ के जाइए। क्योंकि अगर आपको बेसिक पता है, और नीट ने मैक्सिमम टाइम यही किया है कि बहुत बेसिक पे क्वेश्चन पूछा है, तो आपका वो क्वेश्चन श्योरली हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपसे ले रहा हूं। अगर आपने टॉपिक का बेसिक पढ़ रखा है तो बहुत हाई लेवल नहीं जाना है हमें, और टू द पॉइंट हमें रहना है। मतलब ऑल टॉपिक्स में मैं ये फिर से बताना चाहूंगा कि जो हम थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं उसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें। जैसे बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। फिजिक्स में मैंने इस साल रिकमेंड किया, लास्ट ईयर भी रिकमेंड किया था कि फिजिक्स में आप कुछ टॉपिक्स, अब तो मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं कि आप सब टॉपिक्स को एक बार फिजिक्स को एनसीईआरटी से जरूर रीड करें। क्योंकि जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन आते हैं, जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली वहां पे डील कर ले जाएंगे। और एनसीईआरटी में आप अंडरलाइन कर लें, यानी एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो उन चीजों को जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप उनको अंडरलाइन जरूर कर लें। और कहीं कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वो टीचर से आप डिस्कस जरूर कर लें, क्योंकि रीडिंग करते वक्त आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएंगी, इसलिए ये मस्ट है कि हम एनसीईआरटी को रीड कर लें। दूसरा है टाइम बाउंडेशन। तो टाइम बाउंडेशन क्या है कि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मेनली देखिए पढ़ने से अकेला नहीं होगा, हम थियोरेटिकल पॉइंट्स को कवर अप कर लें, लेकिन उसके साथ हमें प्रैक्टिस करनी है। सपोज हमें 50 क्वेश्चंस का टास्क मिला, तो 50 क्वेश्चंस हमें कोशिश करनी है कि हम 1 आवर में उसको कंप्लीट करें। मैं 1 आवर से ज्यादा का रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि देखिए पेपर में हमें टाइम भले ही ज्यादा मिल जाए, लेकिन पेपर वाले दिन प्रेशर होता है, प्लस वहां पे हमें आइडियल कंडीशंस नहीं मिलती हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम टाइम बाउंडेशंस में ही क्वेश्चंस को करें। ये जो बचे हुए 1.5 महीने 2 महीने हैं हमारे पास, इनमें हम टाइम बाउंडेशन के साथ क्वेश्चंस को करेंगे। और मैं रिकमेंड करूंगा कि 50 क्वेश्चंस को फिजिक्स में 50 के 50 क्वेश्चंस आप करें और 1 घंटे में उनको करने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा अचीवमेंट कर लिया घर पे बैठ के, या इस तरीके से आप कर पाए, तो आप यकीन मानिए कि उस दिन पेपर आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे और आप सेकंड टाइम उसे वेरीफाई कर पाएंगे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी ऑप्शन में आपको डाउट है तो आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए टाइम बाउंडेशन की आप हैबिट इन 1.5 महीने पक्का डालें। फोकस ऑन वीक टॉपिक्स प्रायोरिटी वाइज। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपको रोटेशन नहीं आता या सेंटर ऑफ मास नहीं आता है, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप काइनेमेटिक्स से शुरुआत करिए। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस ये नहीं है कि आप कहां से शुरुआत करें, सीक्वेंस इस बात से हम बना रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक वीक है, पहले उन सारे टॉपिक की हम लिस्ट बना लें, और टॉपिक की लिस्ट बनाने के बाद उन टॉपिक्स पे पर्टिकुलरली हम अपना जो होमवर्क है वो अच्छे से कर लें, है ना। यानी उनको कॉपी से, यानी टीचर ने जो नोट्स बनाए हैं, आप ये मानिए कि उस नोट्स में आपके पास सबसे अच्छे क्वेश्चंस, मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, प्लस सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स वहां पे कवर अप होते हैं। इसलिए आप कॉपी से पहले वीक टॉपिक्स को पढ़ें, फिर जैसा मैंने आपको बताया टाइम बाउंडेशन में आप उनके क्वेश्चंस लगाएं, और उसके बाद वो टॉपिक वाइज आप टिक करते जाएं कि कौन कौन से वीक टॉपिक आपने खत्म कर लिए। तो प्रायोरिटी हमारी रहनी चाहिए वीक टॉपिक ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, देन हम सीक्वेंस में अपने एवरेज और उसके बाद स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को लेकर के आए, जिससे स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो हमारा पहले से स्ट्रॉन्ग था वो बस रिवाइज हो रहा है, लेकिन जो वीक टॉपिक था उसको हम एक्चुअली में रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और उसके बाद उसे रिवाइज कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स। ये हमारा टाइम सेव कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर में नीट का फेवरेट है पीएन जंक्शन डायोड और हमारा लॉजिक गेट्स। इसका मतलब अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पे कमांड कर लें तो वो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स से आप अपने चैप्टर को बहुत मिनिमाइज कर पाएंगे, और उन इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को ही आप अपने शॉर्ट नोट्स में डाल दें। इससे आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा सेव हो जाता है और आपका जो एफर्ट होता है वो बच जाता है। प्लस जिन स्टूडेंट्स ने क्लास के टाइम बहुत ज्यादा अगर ध्यान नहीं दिया था, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पढ़ने के बाद चीजों में काफी ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ भाई, मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्लियरेंस है और मुझे इस पे क्वेश्चन आएगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं इसको कर लूंगा। तो देखिए पूरी हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हम इस तरीके से प्लान करें। अब आप देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चंस 12th में पूछे गए वो 31 है, और 11th में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका नंबर 19 है। यानी आप ये मान सकते हैं कि आपका मेजर फोकस होना चाहिए 12th। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है, कि आपको कोई टॉपिक छोड़ना है, आपको 11th छोड़नी। प्रायोरिटी स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी में अगर हम चीजों को करेंगे तो टॉपिक्स को रिवाइज करने का हमारे पास
टाइम बचेगा। इसलिए 12th का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हमारे पास 11th होता है। लेकिन कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं और अगर आपने कोई भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, आप यकीन मानिए कि आपसे उस चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।